डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हाइड्रोलिक पावर पैक के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। आप लोगों को सबको डीकेएस टेक्निकल क्लास में मोस्ट वेलकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें ताकि मैं आने वाले समय में आप लोगों को सही ढंग से और आगे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकूं। हाइड्रोलिक पावर पैक यूनिट एसेसरीज एंड इक्विपमेंट आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे एसेसरीज हैं, कुछ इक्विपमेंट हैं और ये सारे मिलकर के हाइड्रोलिक पावर पैक बनता है। अगर इनमें से अधिकतर चीज़ को हटा दी जाए तो सिर्फ वो रिजर्वायर रह जाता है। तो जो सारे पावर जनरेशन के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट या एक्सेसरीज़ की को मिल करके जब एक यूनिट तैयार होती है, उस यूनिट का नाम होता है हाइड्रोलिक पावर पैक यूनिट। इसमें आप देख रहे हैं रिजर्वायर है, हाइड्रोलिक पंप है, हाइड्रोलिक मोटर है, सक्शन फिल्टर जिसे स्टेनर भी कहते हैं, रिटर्न लाइन फिल्टर, हीट एक्सचेंजर, ऑनलाइन फिल्ट्रेशन, टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व और ऑयल सर्कुलेशन पंप, ऑयल लेवल इंडिकेटर, एयर ब्रेदर और हॉस पाइप एंड हाइड्रोलिक वाल्व्स। अब रिजर्वायर की साइजिंग कैसे डिफाइन होती है? जनरली एक थंब रूल है कि हाइड्रोलिक पंप का जो फ्लो है उसका 4 टाइम्स की एक मिनिमम कैपेसिटी रिजर्वायर की निर्धारित की जाती है। जैसे 160 LPM अगर किसी पंप का फ्लो है पर मिनट, तो उसका जो 4 टाइम्स मतलब 640 लीटर कैपेसिटी मिनिमम रिजर्वायर की होनी चाहिए। लेकिन जो उसका फाइनल कैपेसिटी मतलब जो डिज़ाइन निर्धारित होता है वो जनरली होगा 1000 लीटर का, क्योंकि ऑयल लेवल की जो कैपेसिटी है वह कंसीडर की जाती है पंप के सक्शन के लेवल के ऊपर से। क्योंकि अगर सपोज 100-200 mm अगर पंप का सक्शन ऊपर में है और उसको सक्शन का जो टॉप हेड है उसको बेस मान लिया जाता है और वहाँ से उसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करके ऑयल को फ्लो को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अगर ऑयल का वॉल्यूम कम रहेगा तो जब सिस्टम में ऑयल का यूटिलाइजेशन होगा उस दौरान हो सकता है पंप का जो ऑयल लेवल हो सक्शन से नीचे चला जाए और पंप साउंड करने लग जाए, पंप में कैविटेशन डेवलप हो जाए। और जनरली जैसे 1000 लीटर कैपेसिटी का अगर हमने रिजर्वायर कंसीडर किया है तो जनरली टॉप पोर्शन ऑयल भरने के बाद टॉप पोर्शन जो है 30% खाली रखा जाता है। ये इसलिए खाली रखा जाता है क्योंकि जैसे कि टेम्परेचर ऑयल सिस्टम से जब रिटर्न आती है उस समय ऑयल गर्म रहता है, ऑयल में फ्यूम्स जनरेट होते हैं, ऑयल हीट होता है, ऑयल हीट के कारण उसके फ्यूम्स का एक्सपांड कंडीशन में होते हैं और 30% अगर स्पेस खुला हुआ है जिससे ऑयल को कूलिंग में काफ़ी सहायता मिलती है। और एयर ब्रेदर जो लगा होता है उसके द्वारा वह आसानी से एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। अगर ऊपर की वॉल्यूम कम से कम अगर कम रखी जाएगी तो जिस दौरान लंबी हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑयल उसका रिटर्न होगा और ऑयल लेवल जैसी ही इंक्रीज करेगा तो ऊपर का जो लेवल हमने 30% से अगर कम रखा है तो वो कंप्रेस होने लगेगा और उस कंप्रेस रेशो के अनुसार अगर एयर ब्रेदर से अगर वो जो गैसियस है वो नहीं निकल पाया तो उस दौरान क्या होगा, हाइड्रोलिक रिजर्वायर में एक साउंड डेवलप होगी, वाइब्रेशन डेवलप होगा और पंप में कैविटेशन होना शुरू होगा। तो इसके लिए कम से कम 30% ऊपर का पोर्शन खाली रखा जाता है जिसके कारण कूलिंग करने में ऑयल लेवल अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है, अगर किसी पिस्टन या सिलेंडर के ऑपरेशन से तो मेंटेन हो सके। सेकेंड चीज़, अगर वो स्पेस कम रहेगा तो एयर का जो एयर से उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी जिसके कारण एयर में जो मॉइस्चर होते हैं उसका कंडेंसेशन होने लगेगा। इन सारी चीज़ों को देख करके रिजर्वायर का डिज़ाइन किया जाता है। आप देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक पंप है
और ये आप देख रहे हैं इसमें सक्शन फिल्टर नहीं दिया हुआ है, और ये वाल्व है। और जनरली ये आपने देखा है कि प्रेशर लाइन में ये हमने रिलीव वाल्व लगा रखा है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि रिटर्न लाइन फिल्टर है, और ये हाइड्रोलिक मोटर है, हाइड्रोलिक पंप है, हॉस पाइप है, और प्रेशर गेज है, और इसके अपोजिट साइड में ऑयल लेवल इंडिकेटर बताया गया है। तो ये एक्चुअली कंप्लीट असम्बल्ड यूनिट है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोलिक पावर पैक है। अगर इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए, सिर्फ ये बॉक्स को रखा जाए, तो ये रिजर्वायर कहलाएगा। अब आप देख रहे हैं इससे पहला जो आपने देखा था, इसको पॉजिटिव सक्शन पंप कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑयल लेवल है यह पंप में सेल्फ फील्ड होता है, और इसमें कोई तरह कैविटेशन डेवलप नहीं होती है। लेकिन इसमें इस तरह के पावर पैक में एक नेगेटिविटी ये है कि अगर जो भी बॉटम में स्लज या जो कंटामिनेशन सेटल होते हैं, वो मोर चांस होते हैं पंप में आने के। अब ये इसको कहते हैं निगेटिव सक्शन पंप। इसमें आप देख रहे हैं कि मोटर टॉप रिजर्वायर के टॉप में माउंट है, और पंप इसके इनसाइड में होता है, लेकिन चूँकि बॉटम से कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए जो कंटामिनेंट है, जो स्लज है, जो सेटल हो गए हैं रिजर्वायर के बॉटम में, वो जनरली पंप में एंटर नहीं करते, जिसके कारण पंप में जो पॉजिटिव सक्शन पंप में जो प्रॉब्लम से डेवलप होती है, वो इसमें डेवलप नहीं होती। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें कैविटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी तरह का ऑयल लेवल कम है और लीक है, तो इसमें कैविटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं पंप, और इस तरह के पंप में पंप जल्दी से प्रेशर डेवलप नहीं कर पाती है। अब देख रहे हैं इस पिक्चर द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल व्यू जो रिजर्वायर के हैं। और इसमें आप देख रहे हैं रिटर्न लाइन फिल्टर, ड्रेन लाइन है, पंप का इनलेट है, और एयर ब्रेदर सिस्टम है, जो कि बताया कि अगर इसमें ऑयल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो इसके अंदर जो एयर है और जो गैसेस है वो इसके द्वारा निकल पाता है। और जब पंप जब ऑयल लेवल डाउन होता है, तो इसके द्वारा एयर शक भी होता है, तो उसके दौरान इसमें जो एयर एंटर करती है, तो एयर कूलिंग का काम करता है। लेकिन इसमें आपको सिलिका जेल भर दिया जाता है, जिसके कारण वो ड्राई एयर एंटर कर सकती है, लेकिन विथ मॉइस्चर एयर एंटर नहीं कर सकती है, और इसके लिए एयर ब्रेदर सिस्टम लगाया जाता है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर पंप के सेक्शन में लगाया जाता है। इसका नाम स्ट्रेनर इसलिए है, इसको फिल्टर नहीं कहा जाता क्योंकि ये 40 माइक्रोन से अबाव इसकी जो पोर्ट साइज होती है, इसलिए इसका नाम मोस्टली स्ट्रेनर कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं रिजर्वायर जो एसेसरीज है उसके यूजेस क्या हैं। ये एक्चुअली जो स्ट्रेनिंग न्यू फ्लूइड एज इट्स एंटर अ सिस्टम। सेकेंड चीज़ क्या फील्ड जो एयर को जो रिजर्वायर में एयर है वो फिल्टर होकर के जाता है, और किसी तरह के पार्टिकल नहीं जाते हैं। यह किसके द्वारा होता है, जो मैंने आपको बताया, एयर ब्रेदर, जो कि सिलिका जेल से फीड है। सेकेंड, इसमें ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है जो ऑयल लेवल को बताता है। सेकेंड, इसमें फ्लूइड टेम्परेचर गेज लगे होते हैं जो कि टेम्परेचर को बताता है कि टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो रहा है, जिसके कारण हमको सिस्टम को मॉनिटर करने में बहुत सहायता मिलती है। हीट एक्सचेंजर लगे हुए होते हैं, जिसके कारण हम सिस्टम के ऑयल के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रख सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रेनर है। इसका नाम स्ट्रेनर इसलिए जनरली मैंने कहा है कि इसकी जो मेश साइज होती है वो जनरली 40 माइक्रोन से काफ़ी अबाव होती है, जिसके कारण हम अपने नेक आई से आराम से देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम स्ट्रेनर है। और इसमें इसको सक्शन में इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जो बिग पार्टिकल्स हैं वो पंप के अंदर न एंटर कर सके,
और स्ट्रेनर की जगह अगर लो साइज के अगर मेश साइज लगाया जाए, फिल्टर लगा दिया जाए, तो पंप में कैविटेशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पंप को ऑयल जितनी स्पीडली उसको मिलनी चाहिए उतना अगर नहीं मिलेगी तो पंप में कैविटेशन डेवलप होगा। इसलिए फिल्टर की जगह, लो माइक्रोन फिल्टर की जगह इसमें स्ट्रेनर लगाया जाता है। अब आप देख ही रहे हैं कि स्ट्रेनर का जो मेश साइज का के बारे में यहाँ है बताया गया है कि मेश स्ट्रेनर यूज एज अ फिल्टर पंप इनलेट में इसलिए यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। अगर सक्शन जो स्ट्रेनर की जगह अगर इम्प्रॉपर फिल्टर लगा देंगे तो पंप फेल होने के चांसेस होते हैं कैविटेशन के कारण। जनरली फिल्टर रिमूव द पार्टिकल, जो अगर फिल्टर पार्टिकल 40 माइक्रोन से नीचे का पार्टिकल को निकालता है, सेपरेट कर देता है, वो फिल्टर कहलाता है। लेकिन जो 40 माइक्रोन से अब आपको सेपरेट करता है वो स्ट्रेनर कहलाता है। अब आप देख रहे हैं एयर ब्रेदर सिस्टम है। एयर ब्रेदर सिस्टम आप देख रहे होंगे कि अगर एयर एंटर होती है तो इसमें सिलिका, क्योंकि कोई पावर पैक में जो ऑयल अप एंड डाउन होगा, लेवल बढ़ेगा और घटेगा, तो जिस समय लेवल घटेगा इसका मतलब ऑयल सिस्टम में जा रहा है, तो उसका ऑयल लेवल डाउन होने के कारण एटमॉस्फेयर से कुछ एयर शक होता है तो उसके अंदर मॉइस्चर होती है। तो उस मॉइस्चर को सेपरेट करने के लिए ये सिलिका जेल लगाया है। सिलिका जेल क्रिस्टल है जो कि मॉइस्चर को एयर से सेपरेट कर देता है, और एयर जो है उस खाली जो पावर पैक में जो ऊपर की जो खाली जगह है वहाँ पे एंटर कर जाती है, जो कि हीट डिसिपेशन में काफ़ी मदद करता है। सेकंड चीज़, जैसे ही ऑयल लेवल पावर पैक का बढ़ता है, जैसे कि सिस्टम से ऑयल रिटर्न होकर के पावर पैक में आया और ऑयल लेवल बढ़ता है, तो उस दौरान फिर एयर या हॉट गैसेस जो होती है वह इसी सिलिका जेल द्वारा होते हुए बाहर भी निकलती है। अगर ये किसी तरीके से क्लॉग हो गया या चोक हो गया तो उस दौरान पावर पैक में आवाज़ आती है, कैविटेशन डेवलप होता है, क्योंकि जो अंदर में हॉट एयर गैसेस जो एयर है वो ऑयल के कांटेक्ट में आने के कारण हीट हो जाते हैं, इसलिए हॉट गैसेस कहा जाता है। और इसके कारण जो कंप्रेस्ड होता है तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम को नुकसान करता है और अंदर में कैविटेशन डेवलप होना शुरू होता है, और सिस्टम के जो वाल्व्स हैं उसके ऑपरेशन इम्प्रॉपर होते हैं। आप देख रहे हैं एयर ब्रेदर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एयर ब्रेदर्स का क्या उपयोग है, सिलिका जेल क्या काम करती है, तो आप आराम से इसमें देख पा रहे होंगे। अब बैफल प्लेट क्या है? बैफल प्लेट जनरली देखेंगे पावर पैक के इन साइड में जो प्लेट लगाई जाती है, जैसे ऑयल इधर से रिटर्न आ रही है तो जब रिटर्न ऑयल होती है तो उसमें काफ़ी बबल्स डेवलप होते हैं, और जिसके कारण और बबल्स होते हैं, कंटामिनेंट्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट ट्रैवल करता हुआ सक्शन साइड में ना चला जाए, इसके लिए बैफल प्लेट लगाया जाता है। ये क्या करता है कि ऑयल के जो टर्बुलेंट फ्लो है उसको कांस्टेंट करता है, और उसके बाद फिर ऑयल जैसी उसका फ्लो कांस्टेंट हो जाती है और टर्बुलेंट फ्लो लेमिनर फ्लो में जैसी में कन्वर्ट होता है, तब ऑयल इस तरफ फ्लो होकर के आता है। अब जनरली बताता हूँ आपको बैफल प्लेट के फ़ायदे क्या हैं। बैफल प्लेट जनरली ये क्या करता है कि जैसे कि सिस्टम में कोई भी सिस्टम सिलेंडर्स में अगर कहीं से उसने एयर शक किया है तो ऑयल के साथ जब ऑयल रिटर्न होती है, जब ऑयल इसमें गिरता है तो बबल्स डेवलप होते हैं, झाग टाइप के बनते हैं, और वो झाग अगर डायरेक्ट चला गया सक्शन साइड में तो वो पंप में कैविटेशन डेवलप करेगा। तो ये क्या करता है, कुछ समय के लिए होल्ड करता है। सेकेंड चीज़, होल्ड करने से क्या होता है कि हीट डिसिपेशन होता है, और जो कंटामिनेंट्स है वो पावर पैक के बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाते हैं, और जिसके कारण जो सक्शन साइड है वो स्मूथ ऑपरेट होता है। आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स के बैफल्स प्लेट बनाए हुए हैं, अलग अलग हैं। इसमें मैग्नेट लगा रखा है जिससे कंटामिनेंट्स, जो मेटल कंटामिनेंट्स है उसको आराम से यह सेपरेट कर देता है ऑयल से। ये यहाँ इधर आप देख रहे हो सेक्शन साइड में लगाया बैफल प्लेट दिया हुआ है और होल्स हैं। इसका एक ही पर्पस होता है कि ऑयल के जो टर्बुलेंट फ्लो है उसको नॉर्मल करके लेमिनर फ्लो में कन्वर्ट हो करके वह आराम से सेक्शन साइड में जाए। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसा मैंने अभी चर्चा में बताया है कि जो
बैफल फ्लैट है उसके क्या एडवांटेज हैं वो आपको इसमें बताने की आपकी कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द हाइट ऑफ द बैफल फ्लैट, द रिजर्वायर इज अबाउट 70% होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लूइड हाइट के होना चाहिए। और आज जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इट परमिट्स फॉरेन सब्सटेंसेस टू सेटल एट द बॉटम। सेकेंड में आप देख रहे हैं, इट अलाउज द एंट्रेंट एयर टू एस्केप फ्रॉम द फ्लूइड। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि जो एयर बबल्स हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इट प्रिवेंट्स द लोकलाइज्ड टर्बुलेंस इन द रिजर्वायर, जो जिसकी मैंने चर्चा की, जो टर्बुलेंस फ्लो होता है उसको रिमूव करता है और ये स्मूथ ऑपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोलिक वाल्व्स हैं जो कि हमारे सिस्टम के ऑपरेशन को के बारे में बताता है। और इस तरह पावर पैक और वाल्व्स और सारी सिस्टम को मिला करके जो हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ये कंप्लीट रूप से एक दूसरे के सीक्वेंस में होते हैं और तब जाकर के हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेशन में काफ़ी मददगार होता है।